Hello students, we are back with the same question, but in this question we have to calculate the acceleration. So what is the formula of acceleration? The formula of acceleration is v minus u by t. v is the final velocity, u is the initial velocity and t is the time. सबसे पहला पार्ट दिया 0 to 10 सेकेंड. 0 to 10, 0 आपका इनिशियल टाइम है, 10 आपका फाइनल टाइम है. 0 पे मुझे इनिशियल वेलोसिटी मिलेगी और 10 सेकेंड पे मुझे फाइनल वेलोसिटी मिलेगी. ठीक है, तो पहले मैं निकालता हूँ फॉर ए एक्सेलरेशन फॉर टाइम 0 to 10. ठीक, दिस इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी. फॉर्मूला आपको पता है. नाउ व्हेन टाइम इज 0, वेलोसिटी इज 0, ग्राफ आपका 0 से चालू हो रहा है, यहाँ पर दोनों 0 0 हैं, तो u कितना हो गया 0. व्हेन टाइम इज 10, आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वेलोसिटी पे, ये वेलोसिटी को कहाँ पे हिट कर रहा है 15. तो व्हेन टाइम इज 10 वेलोसिटी इज 15, तो v हो गया आपका 15, u हो गया 0, टाइम हो गया 10, आंसर आ गया 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. पार्ट बी, acceleration from 10 to 20, again v minus u by t. 10 to 20, 10 पे जो वेलोसिटी वो इनिशियल है, 20 पर जो है वो फाइनल है. 10 पे वेलोसिटी कितना है 15, 20 पर भी वेलोसिटी कितना है 15. यहाँ पर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा. वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब कौन सा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन. दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज कितना आएगा, टाइम कितना आएगा. देखो अच्छा, टाइम कैसे निकालना है, 20 माइनस 10, 10 सेकेंड. आपका एक्सेलरेशन आ गया 0. सी पार्ट, एक्सेलरेशन फ्रॉम 20 to 30. अब देखो यहाँ पे 20 से 30 में 20 पर वेलोसिटी कितना है 15, u कितना हो गया 15. 30 पर वेलोसिटी कितना है 25. तो मैं सीधे पुट कर रहा हूँ 25 माइनस 15, 30 माइनस 20, 10. कितना आ गया 25 में 15 गया, 10 बाई 10, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. डी पार्ट, एक्सेलरेशन फ्रॉम 30 to 50. एक्सेलरेशन फ्रॉम 30 to 50. 30 पर इनिशियल जो टाइम पहले उस पर इनिशियल, 30 पे इनिशियल कितना है 25. 50 पर जो ग्राफ है वो टाइम से आकर मिल गया. मैंने बताया था इस एक्सिस पर ये वाली चीज़ 0 है और इस एक्सिस पर ये वाली चीज़ 0 है. तो अगर ग्राफ आके टाइम से मिल गया मतलब उसकी वेलोसिटी क्या हो गई 0. तो जब टाइम 50 हुआ तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ गया. तो फाइनल कितना है 0 माइनस इनिशियल कितना है 25, टाइम कितना है 30 to 50, 50 माइनस 30 कितना आ गया 20. आपका आंसर आया -25 बाई 20. इसको आप डिवाइड करो, कितना आएगा -5 बाई 4. इसको आप डेसिमल लिखो -1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. So this is how you have to solve for acceleration. Now we will move with the next topic. Okay. Hello students. Now next part of the question, that is question number 3 that I asked was, which part of the graph shows uniform motion and non-uniform motion. अब देखो यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी क्या होती है कांस्टेंट. वीटी ग्राफ में वेलोसिटी कांस्टेंट कब होगी, जब ग्राफ टाइम को क्या होगा पैरेलल. तो विच पार्ट ऑफ द ग्राफ इज शोइंग यूनिफॉर्म मोशन. अभी मैंने पार्ट पूछा है, कई बार टाइम भी पूछ लेता है. तो यूनिफॉर्म मोशन कौन सा पार्ट शो कर रहा है ए टू बी. अब मान लो क्वेश्चन में टाइम पूछ लेता, तब आप क्या लिखते फ्रॉम टाइम 10 to 20 सेकेंड्स. फिर कह रहा है विच पार्ट इज शोइंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नॉन यूनिफॉर्म देखो कहाँ शो कर रहा है, मतलब जहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है. कहाँ चेंज हो रही है O2A, सबसे पहला पार्ट O2A. फिर A से B तो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है. फिर B to C, फिर C to D. अगर टाइम पूछ ले तो 0 to 10 सेकेंड, B to C मतलब 20 to 30 सेकेंड. आई होप आई एम राइट, मुझे उतना दिखता नहीं है साफ साफ. उसके बाद C to D
30 to 50 सेकेंड। ये थर्ड वाले का आंसर हो गया। क्लियर है? अब नेक्स्ट पार्ट कह रहा है, इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एवर कांस्टेंट? इफ सो नेम द टाइम इंटरवल। कांस्टेंट कहाँ पर है? ए से बी तक। कितना टाइम इंटरवल है? 10 to 20। तो पहला पार्ट का हो गया येस, द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट फ्रॉम व्हाट टाइम इंटरवल? 10 सेकेंड टू 20 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the time interval during which the body shows acceleration and the time interval during which the body shows retardation। कितने समय के लिए? देखो, एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी इंक्रीज होगी, वेलोसिटी इंक्रीज होगी मतलब ग्राफ कहाँ जाएगा? ऊपर। और रिटार्डेशन मतलब वेलोसिटी डिक्रीज होगी मतलब ग्राफ कहाँ जाएगा? नीचे। तो एक्सेलरेशन कहाँ से हो रहा है? 0 to 10, ये ऊपर गया। फिर यहाँ पे 20 to 30, तो कितना टोटल टाइम हो गया? 10 सेकेंड यहाँ हो गया। 20 से 30 में भी 10 सेकेंड हो गया। तो एक्सेलरेट कितने टाइम के लिए कर रही है? 20 सेकेंड के लिए। ठीक है। अब कह रहा है रिटार्डेशन मतलब जहाँ पे वेलोसिटी कम होगी। कम कहाँ से हो रही है? C to D। कितने टाइम इंटरवल? C पर टाइम कितना है? 30। D पर टाइम कितना है? 50। 50 माइनस 20, 20। तो दोनों का आंसर सेम है। आपकी बॉडी 20 सेकंड के लिए एक्सेलरेट कर रही है और 20 सेकंड के लिए रिटार्ड कर रही है। ठीक है। रिटार्डेशन मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। व्हाट कैन यू से अबाउट द एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम 10 सेकंड टू 20 सेकंड? 10 से 20 में एक्सेलरेशन क्या है? 0। वाई? बिकॉज वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट। फॉर हाउ मच टाइम डज द बॉडी शो यूनिफॉर्म मोशन एंड फॉर हाउ मच टाइम द बॉडी शोज नॉन यूनिफॉर्म मोशन? यूनिफॉर्म मोशन कितने सेकंड के लिए? 10 सेकंड के लिए। बाकी टोटल जर्नी कितनी है? 15 की। तो यूनिफॉर्म मोशन है 10 सेकंड के लिए, बाकी 10 माइनस कर दो तो नॉन यूनिफॉर्म कितने के लिए? 40 के लिए। आ गया आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज मैक्सिमम वेलोसिटी? कितना है मैक्सिमम वेलोसिटी? 25 मीटर पर सेकेंड। So I think I have answered all the parts of this question and I hope it is clear to you. Now we will start the next lecture. Okay. Thanks a lot for watching.